अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फ्लोर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बेसिकली एक लिस्टिंग को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम उसके ऊपर एक एनालिसिस को रन करेंगे कि जब भी कोई सेलर आपको रीच आउट करता है कि आप उसकी लिस्टिंग को देखें और उसकी लिस्टिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं या जिसकी वजह से जो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसको सेल्स नहीं मिल रही है, कन्वर्जन बहुत कम है, रैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्या ऐसी वजह है कि अब वो अपनी प्राइस को भी डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन उसको सेल्स नहीं मिल रही हैं? क्या ऐसी वजह है कि नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ भी हैं, एवरीथिंग, एंड उसके बाद वो अपने एड्स भी रन कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द सेल्स? तो ये आपका काम होता है कि आप एक लिस्टिंग को देखते हैं, उसमें से कौन कौन सी चीज़ों को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर देखना है, उनको किस तरह से आपने फिर क्लाइंट को कन्वे करना है कि वो इन चीज़ों को देखे और इन चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। ये वो सारा काम है जो बेसिकली आपने करना होता है जब आप एक सेलर को बताते हैं कि अच्छा जी, सेलर के साथ आपकी फ़ाइनल डिस्कशन होती है, सारा कुछ होता है और उसके बाद सेलर आपको बोलता है कि ठीक है, आप मुझे ऐसा करें, बताएं कि क्या मसले हैं जिनको हम हल करेंगे। अगर मैं आपको ऑन बोर्ड लेता हूं तो कौन से ऐसे मसले हैं जिनको हम फ़िक्स करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स को हम फ़िक्स करेंगे ताकि हमारी सेल्स जो हैं वो बेटर हो सकें। तो उसके लिए आपको लिस्टिंग एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको एनालाइज़ करना आना चाहिए कि लिस्टिंग में क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। तो हम इस लिस्टिंग को देख रहे हैं, ये एक कनाडा के एक सेलर की लिस्टिंग है जिसने मुझे रीच आउट किया और वो उन्होंने कहा कि उनके पास काफ़ी सारा स्टॉक है, पास्ट में दे वर डूइंग गुड सेल्स, लेकिन अभी ये हो रहा है कि सेल्स नहीं आ रही हैं, तो कोई ना कोई मसला है। ठीक है। सो मैंने बेसिकली उनको कुछ पॉइंट्स जो हैं, मैंने उन्हें कहा कि ये चीज़ें आपकी जो हैं वो फ़िक्स करने वाली हैं। वो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको वो एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि मैंने क्यों ऐसा कहा है। ठीक है। पहले तो आप इस लिस्टिंग को देख लेते हैं। ठीक है। आपको जो मेजर मेजर चीज़ें अभी तक आप नोट कर पाए हैं वो आपके सामने आ जाएंगी कि अच्छा जी, क्या क्या मसले हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम मूव करते हैं ऑनवर्ड और उसके बाद जो मैंने पॉइंट उनके साथ शेयर किए हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो पॉइंट कुछ बेसिकली ये हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक ट्रेंडी प्रोडक्ट है। ठीक है। पिछले ऑलमोस्ट अ ईयर ये प्रोडक्ट जो है बड़ा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है और चाइना से जब कोई भी इनको रीच आउट करता है टू बाय दिस प्रोडक्ट, वो स्ट्रेट वे प्रोड्यूस फॉर्म में, मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में ये प्रोडक्ट पड़ा होता है और वो सिंपली आपको शिप कर देते हैं। इतना ये हाई डिमांड में प्रोडक्ट था। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब आपको पता हो कि आपका प्रोडक्ट हाई डिमांड में रहा है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रहा है, ट्रेंडी प्रोडक्ट होने की वजह से दो चीज़ें होती हैं। फिर बहुत सारे सेलर्स जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता या वो शॉर्ट वे में मनी चाहते हैं बनाना, वो ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे जाते हैं सॉरी। तो जिसकी वजह से आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है थोड़े टाइम के अंदर। जो स्टार्ट के अंदर लोग होते हैं वो तो पैसे बना लेते हैं लेकिन उसके बाद जो लोग आते हैं वो पैसे नहीं बना पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सिमिलर प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं सो दे स्टार्ट डिक्रीजिंग द प्राइसेस, इंक्रीजिंग बिड्स और क्यूपन्स, नंबर ऑफ रिव्यूज़ इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू पॉलिश द लिस्टिंग्स एज मच दे एज दे कैन डू, और एक्सटर्नल ट्रैफिक पुश करने की कोशिश करते हैं। सो वो सारी कुछ और एक्स्ट्रा बंडल करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है और सेम प्राइस लेवल के ऊपर जो है वो आपकी फ़ाइट बढ़ती जाती है और यू विल एंड अप के अब आपके पास ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, ज़्यादा स्पेस नहीं है टू प्ले। तो वो एक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है और ये मैंने मार्केट स्टडी के साथ कहा है। ऐसा नहीं है कि जस्ट अब उठ के आगे हमने कह दिया ट्रेंडी। सो आई हैव लुकड इनटू द मार्केट, लास्ट पास्ट ईयर्स का डाटा देखा है, सारी चीज़ें देखी हैं, सेल्स चार्ट्स देखे हैं, देन आई कैन से ओके इट्स अ ट्रेंडी प्रोडक्ट। सेकंड चीज़ जो मुझे बेसिकली नज़र आई कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, जब आप कंपेटिटर्स पे स्टडी करते हो और कंपेटिटर्स का आपको पता कैसे चलता है, आप जाके ये जो कीवर्ड है आपका स्मार्ट, हाउला हूप, ये पूरा लॉन्ग टेल करें, शॉर्ट टेल करें या सिर्फ इतना कीवर्ड अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आप सर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा बहुत सारे लोग सेम इसके साथ जो है मार्केट के अंदर होंगे और वो बेच रहे होंगे इसी प्रोडक्ट को। अगर मैं यहाँ पे जाके इसी उसको मैं सर्च कर लेता हूँ, सो आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में होंगे एंड देर बी सेलिंग। ये आप देखते हैं 9000 रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक कीवर्ड के ऊपर कोई करेक्शन नहीं है। आप फर्स्ट के ऊपर सेम सिमिलर प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ देखें, वेरिएशन इन द प्राइस देखें, लिस्टिंग के ऊपर देखें, कोई ना कोई माइनर चेंजेस दिल बी ब्रिंगिंग, जैसे कि ये लोग छोटा सा आपको चेंज दे रहे हैं, उन्होंने अपने पिक्चर के साथ प्ले किया है। प्राइसेस आप देखते हैं सेम लाइन के अंदर प्राइसेस का डिफरेंस है, वीडियो एड्स चल रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस है, ये एक्स्ट्रा चीज़ बंडल की जा रही है, ये एक्स्ट्रा चीज़ बंडल की जा रही है, फिर प्राइसेस डिफरेंस, ये बच्चों वाली बीच में आ गया, ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको दी जा रही हैं, ये भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, सो आपको इससे समझ आने लगती है कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। फिर यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाने की कोशिश, प्राइस सेव, ये डिक्रीज प्राइस है, रीसेंट जो डिक्रीज प्राइस है उस चीज़ का आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें जो हैं, ये कोई क्यूपन रन कर रहा है, कोई डिफरेंट इमेजेस को यूज़ करे, बिकॉज दे नो कि उनके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है टू डिफ्रेंशिएट, सो दैट्स वाई दे आर डूइंग एवरीथिंग टू गेट द सेल्स। और ये चीज़ जो है वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो सबसे पहले सेकंड जो चीज़ फिर आपको नज़र आई कि अच्छा मार्केट में प्राइस फाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसका स्ट्रेट वे इफेक्ट आपको अपनी लिस्टिंग के ऊपर नज़र आएगा जब आपको सेल्स नहीं नज़र आएंगी, इवन यू आर डिक्रीजिंग योर प्राइसेस। तीसरी चीज़ ये होती है, जब आप किसी भी लिस्टिंग को एनालाइज करते हैं, ये मैं अभी आपको बड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, जब आप डीप डिग डाउन करते हैं वो उसके ऊपर हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, अभी बेसिक आइडिया को समझें। तीसरी चीज़, जब आपने नोट किया, आप देखते हैं इस इमेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ये जूमेबल प्रोडक्ट ही नहीं है। ठीक है, ये जूमेबल लिस्टिंग ही नहीं है, मतलब इसके इमेजेस आप जूम नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कोई इमेज जूम नहीं करते, जो मोबाइल के ऊपर यूज़र देखता है वो जूम करके देखना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी छोटी आ रही होती है पिक्चर, तो वो जूम करके एक ही चीज़ को नोट करना चाहता है कि कोई अगर डिफरेंस है, कोई क्वालिटी चीज़ है, कोई भी चीज़ का डिफरेंस है, दे वांटेड टू सी। तो ये एक इफेक्ट आता है जब आपके पास लो क्वालिटी इमेजेस होते हैं, तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास हाई क्वालिटी इमेज हो, एटलीस्ट आपका मेन इमेज जूमेबल होना चाहिए हाई क्वालिटी के अंदर। और जब मैंने सब उसको सेलर को बताया कि आपके इमेज का प्रॉब्लम है, तो वो कहता है हाँ ये मुझे पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसे कैसे हल करूँ। सो दे नो इट, बट वही बात है, जब आप चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द एडवर्टाइजिंग टू गेट द ट्रैफिक ऑन द लिस्टिंग, बट द ट्रैफिक विल नॉट बी कन्वर्टिंग। ये चीज़ आपके नोट करने की है। फोर्थ पॉइंट मैंने उसे कहा कि देखिए आपकी लिस्टिंग की जो रेटिंग है वो भी बुरी है। ठीक है, जो एक कस्टमर आता है वो देखता है कि आपके पास हार्डली 15 रेटिंग्स है, और उसमें से भी आपके पास पूरे 4 एंड 5 नहीं है एंड 4 एंड हाफ नहीं है। सो आपकी रेटिंग 3.8 की है, जो कि काफ़ी बुरी है। और आप अपने कंपेटिटर्स को देखें, अगर तो हो के ना उनकी रेटिंग्स भी मिलती जुलती हो आपसे, तो दैट वी कैन से ओके इट्स फाइन। लेकिन जब आप देखते हो कि मोस्टली 80% या 90% सेलर्स के लिए जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी रेटिंग्स आपसे अच्छी हैं, तो आपके लिए कंसर्निंग पॉइंट है। आपको चाहिए कि आप अपनी रेटिंग्स को इंक्रीज़ करें। तो मैंने उन्हें कहा कि आप 3 से 4 रिव्यूज़ को अरेंज करें, और वो जल्दी से जल्दी अरेंज करें, फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी यूज़ करना है करें, ताकि आपकी फर्स्ट है रेटिंग इंप्रूव होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास 600-700 रिव्यूज़ हैं ना, कोई नेगेटिव आता है, इट मेक सेंस। लेकिन जब आपने हार्डली 15 रेटिंग है एंड उसके बाद भी आपको नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, दैट मीन आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। जूमेबल पहले नहीं था, क्वालिटी कंसर्न वहाँ से भी आ रहा था। सो ये चीज़, और जब मार्केट में फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो लोग बॉदर नहीं करेंगे टू बाय फ्रॉम यू। ठीक है, फिफ्थ चीज़ मैंने उन्हें कही, देखें इस प्रोडक्ट को ज़्यादा देर के लिए अमेजोन वेयर हाउस में नहीं रखें, क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा हैवी है, थोड़ा बड़ा है साइज़ के अंदर, जिसकी वजह से मसला ये आता है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट, और Q4 के अंदर आपकी स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है आपको। ठीक है, सो अगर आपने इसको कुछ महीने के लिए अंदर रखा तो आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, नॉट जस्ट हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एज अ स्टोरेज फीस विल बी कमिंग योर साइड। तो वो चीज़ को बड़ा आपको देखना चाहिए। अगर अभी आपको लग रहा है इट्स नॉट मूविंग, रिमूव द स्टॉक। थोड़ा स्टॉक रखें, थोड़े से यूनिट्स रखें जो कि आपकी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ जी महीने में मैं इतने बेच लेता हूँ, उतने ही स्टॉक को रखें। उसके अलावा ज़्यादा देर इसको रखना, इट विल हर्ट योर लॉट। तो ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ बता रहा हूँ। वो चीज़ उनको लगा कि यार ये वाकई मेरे लिए हेल्पफुल चीज़ है। और फिर मैंने उन्हें लास्ट में क्या, देखें इफ़ यू वांट टू किल दिस प्रोडक्ट, ट्राई टेस्टिंग योर ब्रेक इवन विद अ लो CPC। कि अगर आप प्रोडक्ट इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर रन, देन तो आपको बड़ा स्केड्यूल करने की चीज़ ज़रूरत है, रीस्टॉक करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है टू रैंक, टू गेट टू डू दीज मैनी थिंग्स। बट अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू जस्ट टू किल दिस प्रोडक्ट एंड गेट द एग्जिट, आपको सिंपली चाहिए कि आप इसके ऊपर सिंपली अपनी प्राइस ब्रेक इवन के ऊपर टेस्ट करें, ब्रेक इवन के ऊपर अपनी प्राइस को ले आएं और स्लो CPC के साथ चल के देखें कि अगर आपको सेल्स आ रही हैं, क्योंकि मार्केट जो भी कर रही है इट विल बी हर्टिंग यू। और जैसे जैसे आप स्टॉक रखते जाएंगे, मार्केट में और नए सेलर्स आते जाएंगे, दे कीप डिक्रीजिंग प्राइसेस। और जो बंदा जिसने 50,000 पीसेज ले लिए ना, ऐसे 10,000, उसकी बाइंग प्राइस बहुत डिफर करेगी आपसे जो आपने 500 पीसेज लिए थे। तो आपके लिए compete करना उस लेवल पे भी डिफरेंट होगा, डिफिकल्ट होगा। अब आप देखें इसने 45 का वास डाला हुआ है और अभी के लिए 25% अभी भी डिक्रीज पे जा रहा है, एंड स्टिल ही इज सेइंग दैट देयर इज नो सेल्स कमिंग ऑन इट। मैंने उसको ये टिप्स दी हैं, मैंने उसे कहा कि ये वाली चीज़ें इनको फर्स्ट इंप्रूव करें, देन आपको जो है फर्दर इंप्रूवमेंट जो है वो आपको आ जाएगी आगे नज़र स्लोली। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या। सारे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो ये
कि ये सारा एक सिस्टम में चलता है। आपका अभी काम नहीं था टाइटल पे गौर करना, आपका अभी काम नहीं था कि प्राइस नहीं, अभी आपका सबसे पहले मेजर पॉइंट था आप प्रोडक्ट की नेचर को समझते। दूसरा आपका सबसे मेजर पॉइंट था आप डिमांड ऑफ मार्केट समझते कि कंपटीशन आपका कर क्या रहा है, कि अभी मार्केट के कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं आपके। तीसरा मेजर जो चीज़ आप देखते हैं कि अच्छा प्राइस अगर दूसरों की भी ऊपर नीचे है तो दैट्स फाइन। फिर आपने ये भी चेक किया कि नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, आपकी रेटिंग इतनी बुरी है या आपका काउंट ऑफ रिव्यूज़ इतना कम है कि आपको मार्केट रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर आपका मेन इमेज, देखिए जब आप ट्रैफिक अपने लिस्टिंग पे ले आते हैं और उसके बाद वो कन्वर्ट नहीं होती तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपने लिस्टिंग में डिग इन करें, आप देखें कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कस्टमर्स को रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं वो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा प्रोडक्ट की नेचर के बारे में कि ये किस स्पेसिफिक जेंडर के लिए है, किस स्पेसिफिक एज के लिए है, किस स्पेसिफिक मटेरियल का बना हुआ है। वो सारी चीज़ें आपका देखना मैटर करता है। सो अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस होगी ये, जिसमें मैंने बड़ी बेसिक्स चीज़ें बताई हैं। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियोस हेल्पफुल। फर्दर जो है हम और वीडियोस को बनाएंगे इंशाल्लाह कमिंग डेज और विल बी पोस्टिंग अबाउट दिस। सो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी आप ये भी देखें कि आपके वो लो प्राइस जब कंपेटिटर्स टारगेट करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जान वहीं भी निकल जाती है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ जी आपकी स्पेस है मार्केट में कि नहीं है। सो आई होप यू विल फाइंड these videos very helpful and I'll be keep coming with new videos inshallah. Till that time, thank